नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान भाइयों, जिस तरह दाल और सब्जियों में नमक का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार किसान भाइयों धान के खेत में जिंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसान भाइयों, अगर आप धान में जिंक का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि धान के पौधों में कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होता है और किसान साथियों, धान में पीलेपन रोग की समस्या भी नहीं आएगी और धान जो है वो हरा हरा दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण किसान भाइयों अंत में उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। और किसान भाइयों, अब बात आती है कि धान में पहली खाद के रूप में हम क्या डालें। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने कई लोगों की सलाह के अनुसार धान में अपने कई तरह की खादों का उपयोग किया होगा, लेकिन किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं ऐसी खादों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग आप अपनी धान की फसल में करते हैं तो आपके धान का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा और उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छी तरह होगा और किसान भाइयों आपका धान काफ़ी हरा हरा दिखाई पड़ेगा। उस तरह आपके आसपास किसी का धान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, उन खादों के बारे में जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान भाइयों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान भाइयों, हमें पहली खाद के रूप में जो उपयोग करना है वो है यूरिया। किसान भाइयों, हमारे धान के पौधों के लिए यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमारे धान के पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको पहली खाद यूरिया डालनी है। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो ये आपको लगभग 50 से 55 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना है। अगर किसान भाइयों ध्यान दें कि आपके खेत में अगर नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ही है तो किसान भाइयों इसकी मात्रा जो होगी वो आपको लगभग 40 से 45 किलो कर लेनी है। किसान भाइयों, जो नंबर 2 पर हमारी खाद है वो है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, धान के पौधों के लिए जिंक सल्फेट भी बहुत आवश्यक माना जाता है। अगर किसान भाइयों इसके मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आप इसे लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो किसान साथियों, नंबर 3 पर जो हमारी खाद है उसका नाम है पोटास। किसान भाइयों, अगर पोटास का उपयोग अपनी धान के खेत में करते हैं तो धान के पौधों का जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और उसमें कल्लों का फुटाव भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और किसान भाइयों आगे चलकर जब उत्पादन का टाइम आता है तो किसान भाइयों जो हमारे बालियों में दाने होते हैं वो काफ़ी चमकदार और वजनदार होते हैं, जिसके कारण किसान भाइयों उत्पादन भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो किसान भाइयों अपने धान के खेत में पोटास का उपयोग जरूर करें। अगर किसान भाइयों इसके हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आप इसे लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान भाइयों चौथी चीज़ जो हमें यूज करना है वो है रीजेंट। किसान भाइयों अगर आपके धान के खेत में दीमक वगैरह लगते हैं तो किसान भाइयों आप उसमें रीजेंट भी मिला सकते हैं। अगर किसान भाइयों नहीं लगते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैन्युअली तरीके से आप यूज करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में लगभग आप 1 किलोग्राम रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके खेत में दीमक की समस्या है तो किसान भाइयों आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम रीजेंट का उपयोग करना है। किसान भाइयों इन चारों खादों को आपस में मिक्स कर अपने खेतों में डालना है। लेकिन किसान भाइयों जो मैं खाद बताने वाला हूँ आप उसे भी मिलाकर इसमें डालें। किसान भाइयों उसका नाम है सागरिका। किसान भाइयों अगर सागरिका को इन खादों में मिलाकर अपने खेतों में डालते हैं तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी चलेगी। किसान भाइयों सागरिका का इस्तेमाल करने से धान के पौधों में कल्लों का फुटाव बहुत ही अच्छा होता है और हमारा धान साथ साथ अच्छी तरह से बढ़वार करता है और हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ लेकर चलती है, जिसके कारण किसान भाइयों अंत में चलकर हमारे धान से बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों यह थी वीडियो धान के ग्रोथ के बारे में। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। किसान भाइयों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर नए तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।